विधानसभा में कांग्रेस के डेलीगेशन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए विधानसभा सत्र के सरकार के उद्देश्य को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। जहां सदन में ये तय था कि विधायी कार्य किए जाएंगे, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सरकार सिर्फ और सिर्फ यूसीसी का विधेयक पारित करने को लेकर सत्र की कार्रवाई में हिस्सा ले रही है। विधायी कार्य सरकार नहीं करा रही है सदन के भीतर, जिसको लेकर बीते रोज कांग्रेस के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपा था कि नियमों की अनदेखी हो रही है, विधायी कार्य नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार जो है सदन में पेश करना चाहती है, जिसको लेकर विधायक जो है तमाम कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। कापड़ी जी, क्या कुछ आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष के हवाले से 25 तारीख को सचिव के माध्यम से हमें भेजी गई है, जिसमें लिखा गया है कि 6 तारीख की सुबह 8:30 से 9:30 बजे प्रश्न लगाने का समय है, आप क्वेश्चन लगाइए। लेकिन हाउस अर्जेंट किए बगैर उसी को एक्सटेंड किया और आज ये प्रश्नकाल को ख़त्म कर रहे हैं। क्या प्रश्नकाल ख़त्म करके ये उत्तराखंड में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का, अग्निवीर का, भू कानून का, इन मुद्दों को खत्म करना चाह रही है, युवाओं के आवाज़ को दबाना चाह रही है, जो लोगों की समस्या उन्हें दबाना चाह रही है। सरकार आनन फानन में चर्चा करा रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार यूसीसी पर गंभीरता से चर्चा के में भाग लेने से डर रही है, भाग रही है और नियम विरुद्ध जो है सदन चला रही है। हमारा कहना है विधानसभा संचालन नियमावली के आधार पर विधानसभा के सत्र को चलाया जाए, नियमों को ताक पर न रखा जाए और सरकार जो है कि यूसीसी पर चर्चा से भागे ना, सरकार जो है पर्याप्त समय दे, उसके बाद चर्चा करे। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी, ऐसा तो सरकार ने कहीं कहा नहीं था कि ये विशेष सत्र है। नहीं, कहा ही नहीं। पिछले सत्र को बिना एडजर्न करे उसका कंटिन्यूएशन है। तो ये तो हमने माना कि जो पिछले सत्र की प्रक्रिया है उसको ही आगे इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन कल आनन फानन में कार्य मंत्रणा होती है, नियमावली विरुद्ध सारे यहाँ पे अगर सत्र चलेगा, सदन की गरिमा पे ठेस पहुंचती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है। कार्य मंत्रणा से अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है कार्य मंत्रणा से, तो इससे बुरा और काला दिन उत्तराखंड के इतिहास में कहाँ आया है। घोषित आपातकाल है, लोकतांत्रिक ढांचे को, पूरे ताने बाने को ध्वस्त करने का इनका प्रयास है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। यशपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल आर्य जी, आपने कार्य मंत्रणा समिति, इस्तीफे की क्या वजह रही कार्य मंत्रणा समिति की? अब देखिए, कार्य मंत्रणा समिति में नियमों की, कार्य संचालन नियमावली की, परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संख्या बल को आधार मानकर फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये है विपक्ष के तमाम विधायकों का विरोध। इनका सभी का यही कहना है कि सरकार जो है विधायी कार्य जो है नहीं करा रही है और ये कहा गया था विधानसभा के सचिव द्वारा दिए गए चिट्ठी में कि विधायकों के प्रश्न को सरकार लेगी, लेकिन ऐसे में पूरी व्यवस्था को ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में सदन के भीतर धरने पर बैठे हैं। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अर्जुन बिश के साथ रोहित विक्रम सिंह।